सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। इस्लामाबाद कचहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्वस हैं। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि दहशतगर्दी पर समझौता नहीं होगा। मुल्क में अमन तबाह करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना कैडेट कॉलेज दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, दुश्मन वाना में सानह APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। तालीमी इदारों पर हमला करने वाले दहशतगर्द दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। खारिजियों का हमला नाकाम बनाने पर फौजी जवानों और अफसरान को खराज तहसीन पेश। कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीन व आराइश करने का ऐलान। कलअदम TTP को मानते हैं, न किसी किस्म की दहशतगर्दी की हिमायत करते हैं। कबालिया माहिदीन का दो टोक पैगाम। वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू में दहशतगर्द इस्लाम के मनाफी काम कर रहे हैं। पाक फौज दिन रात कबाइलियों की हिफाजत के लिए कुर्बानियां दे रही है। इलाके में तामीर और तरक्की के कामों पर हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। बानी PTI की एहलिया बुशरा बीबी के पास कोई रूहानी बसीरत नहीं थी, बल्कि मुख्तदर हलकों के चंद अफराद मुबैना तौर पर मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते रहे जो बानी के सामने रूहानी बसीरत के तौर पर पेश की जाती थी। बानी PTI अपनी क़ुव्वत इरादी के बजाय उन्हीं एतक़ादात की बुनियाद पर फैसले करने लगे थे। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट कहा गया कि बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और रोज़मर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थी। बहुत ही मायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है जिसके अंदर ओवन बेनेट जोन्स, एक बड़े मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वफाकी वजीर अता तारड़ ने बानी PTI को तोहम परस्त करार दे दिया। दी इकोनॉमिस्ट का हवाला। कहा, बानी PTI के फैसले मुल्की मफाद की बुनियाद पर नहीं होते थे, बल्कि वो सारे फैसले रूहानियत के लिबादे पर बुशरा बीबी के अहकामात पर करते थे। बुशरा बीबी अक्सर सियासी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद दुगना हो गया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स की कदर 24.5% मुनाफे के साथ एशिया में सर फहरिस्त आ गई। पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स की आलमी मार्केट में वापसी ने सरमायाकारों का एतमाद दुगना कर दिया। पाकिस्तान का इस साल युआन बॉन्ड्स और अगले साल यूरो बॉन्ड मार्केट में वापसी का मनसूबा भी तैयार। आलमी मालियाती प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी मईशत के मजबूत अशारिये इक़्तिसादी इस्तेहकाम का मुंह बोलता सबूत करार। पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फॉर्म में वापस आ गया। पाकिस्तान ने श्रीलंका को लगातार दूसरा वनडे हराकर सीरीज में फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। 289 रन का हदफ 2 विकेटों पर बासानी अबूर। ओपनर्स की जानिब से 77 रन की शराकत के बाद बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। फखर जमान ने 78 और रिजवान के बल्ले ने 51 रन उगल दिए। क्रिकेट के मुगले आजम बाबर आजम की 806 दिन बाद सेंचुरी। सईद अनवर की सबसे ज्यादा 20 सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर आजम ने आखिरी बार एशिया कप 2023 में सेंचुरी की थी। मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलने पर बाबर आजम जज्बाती हो गए। वजीर आजम की कौमी क्रिकेट टीम को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। श्रीलंकन खिलाड़ियों और इंतजामिया से इजहार तशक्कुर। कहा, श्रीलंकन टीम की शिरकत ने साबित कर दिया कि दोनों मुल्कों के दरीना ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी।
homes than any other country. I'm the one that renovated them and built some, and I hated to do it, but I had no choice because they have it. अमरीकी सदर का दूसरे मुल्कों की तरह एटमी तजुर्बात करने का ऐलान। वाज़ेह किया अमरीका के पास किसी और मुल्क से ज्यादा एटमी हथियार मौजूद हैं। सऊदी अरब की फाइटर जेट की दरखास्त पर गौर जारी है। सऊदी अरब की जानिब से जल्द ही इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने की उम्मीद का भी इजहार। BBC के खिलाफ अगले माह $1 अरब हर्जाने का मुकदमा अमरीका में ही दायर करेंगे। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आइंदा दिनों अमरीका का दौरा करेंगे। सदर ट्रंप से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी, गजा बहरान के तनाजुर में खत्ते में ताल्लुकात की बहाली और टेक्नोलॉजी समेत दीगर अमूर ज़ेर गौर आएंगे। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर मोहम्मद बिन सलमान के साथ F-35 तैयारों की फरोख्त की डील के करीब हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी और दिफाई मुआहदों पर मंगल को दस्तखत मुतवक्के। माहिरीन ने मुलाकात खत्ते की सियासत और मुस्तक़बिल के ताल्लुकात में अहम करार दे दी। अफगानिस्तान में मुआशी बहरान संगीन नौयत इख्तियार कर गया। 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने इंसानी अलमियत से खबरदार कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान में खुराक तक महदूद रसाई ने अफगान बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत जन्म ली है। DGISPR की कॉलेज और स्कूल के तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दाखिली सूरत हाल और मुल्की दिफा की अहमियत पर नौजवानों से गुफ्तगू की। शुरुका ने मौरका हक में भारत को शिकस्त देने पर खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की रियाज में मुलाकात। दोतरफा दिफाई ताउन और मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। दोनों के जारी मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा। बलूचिस्तान में मच के करीब 18 इंच कतर की गैस पाइपलाइन धमाका खेज मवाद से तबाह। कई शहरों को गैस की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। सुई गैस हुक्काम के मुताबिक पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद पाइपलाइन की मरम्मत के लिए टीमें भेज दी जाएंगी। जस्टिस के आगा ने भी वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कॉन्फ्रेंस रूम में हलफ लिया। तकरीब में गुज़श्ता रोज हलफ उठाने वाले और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दीगर जजेस भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 17 नवंबर को होगी। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज राठौर को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर। वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया। तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का असल इख्तियार खत्म करके वफाकी आईनी अदालत बना दी गई। सुप्रीम कोर्ट की हैसियत कमजोर होने और अदलिया की आज़ादी मुतासिर होने का अंदेशा है। दरखास्त का मतन। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध बार काउंसिल और कराची बार एसोसिएशन की अपील पर सिंध भर में अदालतों का बाइकॉट। वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। आज सक्खर के वकला कन्वेंशन में अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने अक्टूबर के महीने में 31% से ज्यादा रिकॉर्ड टैक्स महसूलात जमा कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक माली साल के इब्तदाई 4 माह में वसूलियों के अहदाफ गुज़श्ता साल की निस्बत 28% ज्यादा रहे। मुल्तान में किसानों में हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम की तकरीब। वजीर ज़राअत आशिक हुसैन ने गंदम की काश्त के हदफ के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाने की यकीन दहानी करा दी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कम न हुई। आलूदा तरीन शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की अगले चंद रोज तक मौसम खुश्क रहने की पेश गोई। पंजाब भर में फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 28 मुकदमा दर्ज, 9 लाख से ज़ायद जुर्माने आयद किए गए।
अच्छा म्यूज़िक सुन के रिलैक्स हो सकते हैं। जामिया कराची के शोबा फार्मेसी की तालिबात का हैरान कुन कारनामा, एंजाइटी और डिप्रेशन दूर करने वाले चश्मे तैयार कर लिए। गॉगल्स में मौजूद ब्लू लाइट, लेवेंडर ऑयल और मौसीकी जहनी तनाव कम करने में मदद करती है। बैरून मुल्क यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तानी तलबा की रसाई के लिए रहनुमाई। कराची में 2 रोज़ा डॉन एजुकेशन एक्सपो शुरू। फ्री केयर काउंसलिंग, अमरीका, बरतानिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों की 80 से ज़ायद बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों की मालूमात, इंटरनेशनल और मकामी स्कॉलरशिप्स और स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए रहनुमाई हासिल की जा सकेगी। इस्लामाबाद में डॉन एजुकेशन एक्सपो 20 नवंबर को होगी। लाहौर में 22 और 23 नवंबर को मुनक्किद की जाएगी। मीज़ान बैंक ने मुसलसल तीसरी बार बेहतरीन बैंकिंग का अवार्ड हासिल कर लिया। गवर्नर स्टेट बैंक का बैंकिंग सेक्टर में मजीद जिद्दत लाने पर जोर। इस साल बैंकिंग अवार्ड की नामजदगियां गुज़श्ता बरस से बेहतर हैं। CEO डॉन न्यूज़ आफरीन सहगल लाखानी का अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। वज़ारत मवासलात का नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पंजाब रीजन को 4 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला। वफाकी वज़ीर अलीम खान की ज़ेर सदारत मनसूबों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस में अफसरान को वसी पैमाने पर तरक्कियां मिल गई। 14 ASIs को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। गुज़श्ता दिनों भी 300 से ज़ायद अफसरान को अगले ओहदों पर तरक्की दी गई थी। बलूचिस्तान से कराची नॉन कस्टम पेड अशिया की स्मगलिंग नाकाम। हब रिवर रोड पर स्नैप चेकिंग के दौरान रेंजर्स ने 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। 47,680 नॉन कस्टम सिगरेट के पैकेट्स बरामद। लाहौर पुलिस को मतू फाइनेंशियल क्राइम के 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। वीगो डाले पर असलहे की नुमाइश करने वाले 5 मुल्ज़िमान भी पकड़े गए। ननकाना साहब में डकैत गैंग का सरगना साथी समेत धर लिया गया। इस्लामाबाद के थाना नून की हदूद में बस स्टैंड पर मुतादिद अफराद ने धावा बोल दिया। 7 अफराद शदीद जख्मी, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बस स्टैंड पर मौजूद मुलाजमीन और मुसाफिरों में खौफ हरास फैल गया। पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। सेंट्रल जेल लाहौर में कैदियों के लिए नई डबल स्टोरी बैरिक्स का इफ्तिताह कर दिया गया। 2000 कैदियों को रखने की गुंजाइश मौजूद। बैरिक्स के अहाते में पौधे भी लगाए गए। लाहौर के इलाके मांगा मंडी से 2 तालिबात स्कूल से वापसी पर मुबैना तौर पर अगवा कर ली गई। पुलिस 24 घंटे बाद भी बच्चियों को बाजियाब ना करा सकी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में गैर अखलाकी वीडियोस का स्कैंडल सामने आ गया। निजी स्कूल प्रिंसिपल की टीचर्स और तालिबात के साथ नाजेबा वीडियो वायरल होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के हमलों के बाद मुतासरा मस्जिद में नमाज की अदायगी बहाल। इंतहा पसंद सहूनियों ने मस्जिद की खिड़कियां तोड़ दी और इमारत को आग लगाने की कोशिश की थी। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने इबादत गाहों पर हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर हौलनाक धमाकों से गूंज उठा। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में जब्त शुदा बारूदी मवाद फटने से खौफनाक धमाके। पुलिस और फोरेंसिक एहलकारों समेत 9 जानें चली गईं। 27 जख्मी। धमाकों से लगने वाली आग ने थाने की इमारत और कई गाड़ियां जला डाली। अर्जेंटाइन की दारुल-हुकूमत ब्यूनस आयर्स में सनती इलाका धमाकों से गूंज उठा। ज़रूरी केमिकल्स बनाने वाली फैक्ट्री में धमाकों से 22 अफराद जख्मी। कई इमारतों की खिड़कियां टूट गईं। फायर ब्रिगेड की जानिब से आग बुझाने की कोशिशें जारी। ईरान न्यूक्लियर मामलात में दबाव में नहीं आएगा। एटमी तवानाई के हवाले से तेहरान के हक को किसी भी बहाने से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपनी तरक्की के लिए जौहरी तवानाई की जरूरत है। एटमी अदम फैलाव के मुआहदे के तहत ईरान को हक हासिल है कि वो एटमी सलाहियत तक रसाई हासिल करे।
अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी की गुफ्तगू। लॉस एंजलिस में तूफान के बाइस सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने का खदशा। तूफान से डाउनटाउन लॉस एंजलिस में 2 से 4 इंच और दीगर इलाकों में 8 से 10 इंच तक बारिश का इम्कान। ईरान में खुश्कसाली खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई। बारिश के लिए तेहरान में नमाज इस्तिस्का की अदायगी। दुआ के वक्त रिक्कत आमेज मनाजिर देखने को मिले। हुक्काम ने खबरदार किया था कि रवा बरस बारिशें न हुई तो तेहरान और मशहद खाली कराए जा सकते हैं। फ्रांस के इलाके एल्ज़स में आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियां छा गई। फजा सुर्ख, गुलाबी और जामनी रंगों से झिलमिला उठी। रोशनियों के दिलकश नज़ारे कैमरे में कैद कर लिए गए। फिल्म इंडस्ट्री के लिए लाजवाल गीतों के तख्लीकार माजी के मौसीकार फिरोज निज़ामी को दुनिया से गुजरे 50 बरस बीत गए। हमारी बस्ती, दुपट्टा, जुगनू समेत कई फिल्मों की मौसीकी आज भी सहरंगेज। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले की 15वीं रोज भी रंगीनियां उर्दू थिएटर प्ले हो जमालो ने हाज़रीन की तवज्जो समेट ली। कुवैत की लापा डांस कंपनी के चीफ कोरियोग्राफर ने तलबा को फ़लस्तीनी रिवायती रक्स दबका के गुर सिखाए।